3:45 और 4 के बीच में मंच पर पहुंच जाएंगे। 40 मिनट का उनका उद्बोधन होगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच में हैं और अनुप्रिया पटेल इस समय रैली को संबोधित कर रही हैं। वो बेसिकली जो रालोद के मुखिया जयंत चौधरी हैं, उनके पार्टी में एनडीए में आने की बात को लेकर अपने विचार रख रही हैं। उनसे पहले ओम प्रकाश राजभर और संजीव बालियान और डॉक्टर राजकुमार सांगवान और चंदन चौहान ये जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अब से 20 मिनट पहले यहाँ जनसभा में पहुंच गए थे और वो लगातार जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो यहाँ बैठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और उनको यहाँ लाने का मकसद सीधा है कि जो सैनी वोटें खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और जो आसपास की सीटों पर है उन पर सीधा असर डाला जाए, क्योंकि बीजेपी का इस बार नारा 400 पार का है। तो कोई भी कोशिश ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे कि कहीं पर कोई कमी रहे। इसलिए घटक दलों में जितने भी नेता, जितने भी एनडीए के नेता हैं, उनको आज मंच पर बुलाया गया है। आप मंच की तस्वीरें सीधी देख सकती हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, उनकी बगल में ओम प्रकाश राजभर और तमाम नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब समय आधे घंटे का है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लगभग आधे घंटे में उनका चॉपर जो है यही हेलीपैड पे उतरेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे अपना संबोधन शुरू करेंगे, जो 45 मिनट का रहने वाला है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन देखिए जिस तरीके से भी आपने जानकारी दी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंच पर मौजूद है और वहीं एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जाहिर है कि एक तो मेरठ के जरिए 5 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की यहाँ पर सीधी सीधी कोशिश की जा रही है, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, और इसके साथ ही पिछड़ी जाति या फिर अगली जाति, तमाम जातियों की जो वोटों की गठरी है उन सभी को साधने की यहाँ पर कोशिश है, क्योंकि सभी जाति के चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे अब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह ही क्यों ना हो। तो बता दें आपको कि थोड़ी देर में मेरठ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ज्यादा वक्त अब नहीं है, आधे घंटे का वक्त है उनके मेरठ पहुंचने में, जब वो रैली में शामिल हो जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बता दें कि मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और अनुप्रिया पटेल भी मंच पर मौजूद हैं, संजय निषाद भी मौजूद हैं, ओपी राजभर भी मौजूद हैं। ये तमाम जो दल हैं, यानी कि एनडीए में जो शामिल दल हैं, उन सभी के जो बड़े चेहरे हैं वो मंच पर विराजमान है। साथ ही यहां पर जयंत चौधरी भी मंच साझा करने के लिए मंच पर मौजूद हैं और ये बहुत लंबा अरसा, लगभग 15 साल के बाद अब जयंत चौधरी, यानी कि जो यहां पर आरएलडी पार्टी है, वो काफी वक्त के बाद बीजेपी के साथ में क्योंकि आई है, तो मंच साझा करने वाले हैं जयंत चौधरी के साथ में। तो ऐसे में एक बड़ा दिन, और जाहिर है कि लोकसभा चुनावों को लेकर ये हुंकार है प्रधानमंत्री मोदी, जो कि लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद अब इसकी शुरुआत और इसकी हुंकार आज मेरठ में जनसभा को संबोधित करने के साथ में करेंगे, जिसमें वो विकास के कई कार्यों को गिनाएंगे और इसके साथ ही जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, न सिर्फ केंद्र में बल्कि जो प्रदेश में काम हो रहा है, उन सभी को जनता के सामने रखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मेरठ। ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे, रैली होगी और मंच पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के तमाम बड़े चेहरे मंच पर पहले से मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर विराजित हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल वो भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जिनके लिए वोट की अपील आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा चेहरा अरुण गोविल, जाहिर है कि उन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया, लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं, उनकी एक अलग ही छवि लोगों के सामने है और इसका फायदा उठाने की कोशिश अब बीजेपी के जरिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ में जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, साथ ही लोकसभा चुनावों को लेकर शंखनाद आज मेरठ से कर देंगे। तो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत की बात करें और तो ये आरएलडी के कोटे में और सीटें, और वहीं
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी वो भी मंच पर विराजित हैं। साथ ही जो तमाम दल बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए में जो शामिल हैं, उन सभी के मुख्य चेहरे मंच पर मौजूद हैं। तो इन सभी के जरिए ये दिखाने की कोशिश कि बीजेपी किस तरीके से तमाम जातियों को अपने साथ में लेकर चलती है और उन तमाम जातियों के वोटर्स को लुभाने की कोशिश, उनसे वोट की अपील की जाएगी। इसके साथ ही विकास को लेकर किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये भी जनता के सामने रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे मेरठ और उसके बाद रैली फिर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो बता दें कि अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल भी वहीं बैठी हुई हैं। साथ में अन्य दलों के मुख्य नेता भी मंच पर विराजित हैं। तो चुनावी ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रैली है उत्तर प्रदेश में। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की ये पहली रैली होगी। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं और वहीं 2014-2019 के बाद ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आलू शोध संस्थान के मैदान में हेलीपैड से उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी और थोड़ी ही देर में वो चुनावी संबोधन भी करेंगे जैसे ही वो मंच पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख की संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं और भाजपा ने इस रैली को जो भाजपा कर रही है उसको नाम भी दिया है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह के नाम पर। और वहीं मंच पर मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुबह के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी होंगी और 5 लोकसभा सीटों के 23 विधायकों सहित अन्य संगठन नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा दिन है लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार अब उत्तर प्रदेश में रैली का जो यहां पर प्रचार प्रसार चुनावों के जरिए हो रहा है, चुनावों में जो हो रहा है, तो कह सकते हैं कि जो रैली की शुरुआत है वो होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में